अधिकार पाना है तो परमेश्वर तो अधिकार तुरंत देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर अधिकार चाहिए तो परमेश्वर साथ में वर्दी देते। पहनना या नहीं पहनना वो हमारे हाथ में है, तो हमें क्या करना है? वर्दी को पहनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें वर्दी को पहनना है। जब पहनेंगे तो ये 5 लोग जो है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और टीचर, ये 5 लोग जो है वो परमेश्वर से अधिकार पाए हुए लोग हैं। ये अधिकार उनको तब दिया जाता है जब वो संपूर्णता से अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए समर्पण करते हैं। 100% समर्पण मतलब बहुत बड़ी बात है। इसमें आपके घर में मौत हुई है, नहीं चलता। आपके घर में शादी है, नहीं चलता। इसमें छुट्टी नहीं है। इसमें 365 दिन 24 घंटे समर्पण का मतलब यही होता है, उसको बोलते हैं समर्पण। और तब परमेश्वर ये 5 तरह की सेवाओं में से किसी एक सेवा में इंसान को इस्तेमाल करते। और परमेश्वर के हाथ में 5 उंगली है, और ये 5 लोग जो है वो 5 उंगली है। हालेलुया। सबसे पहले 5 लोगों में है वो है प्रेरित। अभी ध्यान, ये बहुत ध्यान समझना कि हो सकता है परमेश्वर आगे चलकर आपको प्रेरित बनाए। तो जब तक आपको प्रेरित के बारे में मालूम नहीं, प्रेरित है कौन, प्रेरित का काम क्या है, या तो आपके सामने कोई प्रेरित बनकर आता है, क्योंकि झूठे प्रेरित लोग हैं, और तब आपको नहीं पता चलता है कि झूठा प्रेरित है, तो भी या तो आप सच्चे प्रेरित नहीं बन सकते या आप झूठे को पहचान नहीं सकते। दोनों में आपको घाटा है, दोनों में नरक पक्का है, और इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेरित जो है वो है परमेश्वर के हाथ का अंगूठा। अभी पूरे बाइबल में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए घर पर जाकर ऐसा मत बोलना कि इसका तो ना कोई वचन दिखाया और ऐसे ही सिखा दिया। और अगर किसी को पूछोगे तो हो सकता है वो बोले नहीं, ऐसा तो बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा, तो ये झूठी बात है। तो ध्यान समझना, ये मैंने मेरी ओर से कही हुई बात है। ये मैं स्पष्ट बताऊं कि प्रेरित मतलब अंगूठा, लेकिन उसका कुछ काम इस तरह से है कि बाद में आपको लगेगा हाँ अंगूठा सही बोला है, हाँ तो इससे पता चलेगा। हालेलुया। अंगूठा जो है वो पकड़ने के लिए चाहिए। अभी देखो अंगूठा नहीं, सिर्फ 4 उंगली, तो कैसे पकड़ोगे? आपको ग्लास पकड़ना है। तो अंगूठा जो है 5 उंगली में वो सबसे मेन है। और प्रेरित के लिए जो बाइबल में ग्रीक शब्द है वो है एपोस्टोलोस। एपोस्टोलोस, एपोस्टल इंग्लिश में बोलते हैं, APOSTOLOS, एपोस्टोलोस, ग्रीक भाषा, जिसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो करने के लिए अधिकार देकर भेजा हुआ व्यक्ति। परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो करने के लिए अधिकार देकर भेजा हुआ व्यक्ति। नए नियम में 24 प्रेरित वो पाए जाते हैं। चलो उसमें हमको नहीं जाना, लेकिन प्रेरित लोग जो होते हैं उसका खास चुनाव होता है। लिख लेना, खास चुनाव। प्रेरित का खास चुनाव होता है। 3.5 साल में प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले बहुत लोग थे, लेकिन वो सारे प्रेरित नहीं थे। प्रेरित सिर्फ 12 थे। मतलब प्रेरित कुछ खास है, उसका खास चुनाव होता है। 3.5 साल में प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले बहुत लोग थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 लोग ऐसे थे जिनको प्रभु यीशु ने प्रेरित कहा। लूका 10,
17 से 20। इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन वह यहाँ पर वो बात लिखी हुई जो प्रभु यीशु के 70 चेले थे, उनको दो दो कर कर बेच दिए गए। जब वो वापस आ रहे थे तब नाचते कूदते खुश होकर वापस आ रहे थे। प्रभु यीशु उनसे मिले, बोले प्रभु यीशु आपके नाम से तो बड़े बड़े चमत्कार हुए, दुष्ट आत्मा हमारे वश में हो गई। प्रभु यीशु ने भी उनको कहा कि मैंने उस बिजली की नाई उस शैतान को नीचे गिरते हुए देखा। तो ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले, चमत्कार करने वाले भी, लेकिन प्रेरित नहीं थे। प्रेरित का खास चुनाव होता है, मतलब चमत्कार करने वाले सारे वो प्रेरित नहीं हो सकते, चाहे कितने भी बड़े चमत्कार करें। फिर 1 कुरिन्थी 15 और उसका 6 वचन। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हाँ, प्रभु यीशु ने दर्शन एक बार इस तरह से दिया था मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, जब 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु के दर्शन पाए हुए का मतलब ये नहीं कि सारे प्रेरित बन गए। प्रेरित कुछ अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले सारे प्रेरित नहीं हो सकते, चमत्कार करने वाले भी सारे प्रेरित नहीं हो सकते, या प्रभु यीशु का दर्शन अगर पा लिया है, प्रभु यीशु को देख लिया तो प्रेरित बन गए। दर्शन से भी इंसान प्रेरित नहीं बन सकता। फिर प्रेरितों के काम, इसका पहला अध्याय 15 से 26 वचन, इसको भी पढ़ना नहीं है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 15 से लेकर 26 वचन। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि पतरस सभी के बीच में उठकर कुछ उपदेश करते हैं। प्रेरितों के भी जो 120 लोग इकट्ठा होते हैं उनमें, और वो उपदेश करते हुए ऐसी बात कहते हैं प्रेरित पतरस कि बपतिस्मा से लेकर प्रभु यीशु स्वर्ग में ले लिए गए तब तक जो लोग हमारे साथ घूम रहे थे, जो लोग हमारे साथ थे, हमारे साथ में घूमा करते थे, तो बोले उनमें से किसी एक को यहूदा की जगह पर प्रेरित बनना चाहिए। अब ये लोग 120 थे, उसमें से 11 तो प्रेरित थे ही नहीं, तो 11 को निकाल दो, कितने लोग बचे? 109 लोग। अब 109 में से कुछ तो स्त्रियां थी, कितनी थी वो हमें मालूम नहीं, चलो उनको निकाल दो। तो बाकी के जितने लोग बचे ना, उनमें से सिर्फ 2 नाम आए। एक माथियास, और माथियास जो थे उनको फिर प्रेरित बनाया गया। इसका मतलब इतने सारे लोग होने के बावजूद, लगातार प्रभु यीशु के साथ होने के बावजूद भी सारे प्रेरित नहीं बन सकते। प्रेरित कुछ खास है और उसका चुनाव कुछ खास तरीके से परमेश्वर करते हैं। तो लगातार प्रभु यीशु के साथ रहने से भी इंसान प्रेरित नहीं बन सकता। फिर लूका उसका 6 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु ने पहाड़ पर जाकर पूरी रात प्रार्थना में बिताई। फिर जब दिन हुआ, हाँ, तो उसने अपने चेलों को बुलवाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु को जब प्रेरित चुनना था तो बहुत सारे चेले थे, लेकिन उनके लिए प्रभु यीशु ने पहले पूरी रात प्रार्थना की, परमेश्वर किसको प्रेरित चुनो, किसको प्रेरित चुनो। प्रेरित ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। प्रेरित को चुनना बहुत बड़ी बात। प्रभु यीशु जैसे प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की, उसके बाद 12 को ही प्रेरित चुना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेरित जो है वो परमेश्वर का खास तरह से चुना हुआ व्यक्ति है। प्रेरित की दूसरी बात, प्रेरित शुरुआत है, मंडली की नींव है। पायो
प्रेरित मंडली की नींव है। मत्ती 16 और उसका 18 वचन। सोलह का 18, मत्ती 16 और 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, पतरस कौन थे? प्रेरित थे। तो क्या बोला? प्रेरित के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर की कलीसिया जो है वो किसी पास्टर के ऊपर नहीं बनी, किसी प्रचारक के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रभु से की कलीसिया वो प्रेरित पर बनी हुई। प्रेरित जो है वो परमेश्वर की कलीसिया की नींव है, पिलर है। गलाती उसका 2 अध्याय और 9 वचन। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब हाँ, और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। हाँ, कलीसिया के खंबे प्रेरित थे। कलीसिया के खंबे थे, मतलब कि पिलर थे। प्रेरित तो कलीसिया का खंबा मतलब कि नींव है। फिर 1 कुरिन्थी 9 अध्याय और 1 और 2 वचन। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारे प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं, तो भी मैं तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। हाँ, तुम प्रेरिताई पर छाप हो, क्योंकि प्रेरित वो है जिससे मंडली की शुरुआत होती है। और करिन्थ की कलीसिया को पौलुस कहते हैं कि मैं था तभी तो ये कलीसिया बनी है। मतलब प्रेरित के ऊपर कलीसिया बनती है। तो प्रेरित जो है वो मंडली की वो नींव है। फिर इफिसी 2 अध्याय और 20 वचन। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, यहाँ पर भी लिखा है कि प्रेरित वो मंडली की नींव है, पिलर है। फिर प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 14 से लेकर 17 वचन तक पढ़ो। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह जब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। अबे देखो, जो फिलिपुस थे उन्होंने बहुत सारा काम किया सामरिया में जाकर, बहुत सुसमाचार प्रकट किया, बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत लोगों ने मन फिराया, बहुत लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। लेकिन मंडली की शुरुआत कहाँ से होती? चमत्कार से नहीं। मंडली की शुरुआत मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा आने चाहिए, तभी से मंडली की शुरुआत, तभी वो मंडली का सदस्य बनता है। और आखिर में पतरस और यूहन्ना को भेजे गए, और जब उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना की और तब पवित्र आत्मा आए, और तब मंडली की शुरुआत वहाँ पर हुई। इसका मतलब प्रेरित जो है वो मंडली का पिलर, नींव है। तीसरी बात, प्रेरित चाबी है।
मत्तीस 16 32 16 और उसका 19 वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की पूंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ, परमेश्वर ने, प्रभु ने पत्रस से कहा था कि मैं तुझे स्वर्ग की चाबी दूंगा, और पत्रस मतलब प्रेरित, और प्रेरित के पास स्वर्ग की चाबी है। उसके कहने से खुलेगा, उसके कहने से परमेश्वर बंद भी करेंगे। प्रेरित के काम, उसका 2 अध्याय और उसका 41 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये सभी ने पत्रस से ही पूछा था कि पत्रस हम क्या करें। पत्रस उनके लिए चाबी बन गए, और ये सारे परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर की मंडली के अंदर वो आ गए। पत्रस उनके लिए चाबी के समान बन गए। फिर उसका 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44 से लेकर 48 तक पढ़ो। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हाँ, पत्रस जो प्रेरित थे, और उनके जरिए अन्य जातियों के लिए भी स्वर्ग का दरवाजा वो खोला गया। एक मंडली अन्य जातियों में भी बन गई, और पत्रस अन्य जातियों के लिए भी चाबी बन गए। स्वर्ग में ढेर सारे वरदान है, उस वरदानों की चाबी भी जो है वो प्रेरित के पास है। स्वर्ग में ढेर सारे जो वरदान है, उसकी जो चाबी है वो प्रेरित के पास रहती है। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 6 वचन। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। पौलुस भी प्रेरित थे, जैसे हाथ रखा तो पवित्र आत्मा भी मिल गए और अन्य भाषा भी मिल गई। फिर इसका 18 प्रेरित के काम 8वां अध्याय 18 वचन। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। हाँ, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। ये प्रेरित के हाथ में परमेश्वर ने ये चाबी दी है पवित्र आत्मा की। फिर रोमन उसका 1 अध्याय और 11 वचन। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। देखो पौलुस कैसे कहते हैं, जैसे आत्मिक वरदान जैसे झोल में लेकर घूम रहा हूँ, बोलो मैं तुम्हें दूं, क्योंकि उसको मालूम है मैं प्रेरित हूँ, और सामने वाला जो भी मांगेगा मैं उसके ऊपर हाथ रखूंगा तो मिलने ही वाला है। ये चाबी प्रेरित के पास है, वो किसी के भी ऊपर हाथ रखकर सामने वाले को अगर तलब है तो दिला सकता है, और उसको कोई भी वरदान वो मिल सकता है। फिर 2 तिमोथी 1 अध्याय 6 वचन।
इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, हाँ, पौलुस कहते हैं कि जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है उसका इस्तेमाल कर, उसको जलाता रहे। और देखो, प्रेरित हाथ रखता है और वरदान मिल जाते हैं। वरदान की चाबी, स्वर्ग के राज की चाबी, स्वर्ग में जो कुछ भरा हो उसकी चाबी जो है वो प्रेरित के पास परमेश्वर ने दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आज तक कितने लोगों को पराई भाषा मिली है? जिसके ऊपर मैंने हाथ रखे हो उसने। परमेश्वर ऐसे काम करते, परमेश्वर ने प्रेरित को ये चाबी जो है वो देकर रखी है। उसके बाद प्रेरित सभी मंडली में जाता है। दूसरा पॉइंट जो हम प्रेरित के बारे में सीख रहे, प्रेरित का खास चुनाव होता है। प्रेरित शुरुआत है, मतलब मंडली की नींव है। प्रेरित स्वर्ग के राज की चाबी है। उसमें आगे प्रेरित सभी मंडली में जाता है। प्रेरितों के काम को पढ़ना पूरा, उसमें पौलुस और पतरस के बारे में जब पढ़ते हो, उन लोगों ने बहुत सफ़र किए। किसी एक मंडली में वो लोग बैठे नहीं रहते। और जो अपने आप को प्रेरित कहता हो और किसी एक मंडली में बैठे रहता हो तो समझ लेना वो प्रेरित नहीं है। उसने अपने आप को प्रेरित मान लिया है, लेकिन परमेश्वर ने उसका चुनाव प्रेरित नहीं किया है। प्रेरित कभी भी एक मंडली में नहीं बैठा रहता है। लेकिन प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय 41 वचन। और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। कलीसियाओं को, एक मंडली नहीं, एक कलीसिया नहीं, पौलुस कई कलीसिया में जाते थे, उनको दृढ़ करते थे और आगे बढ़ते रहते थे। प्रेरित एक कलीसिया में नहीं, बहुत सारे कलीसिया में जाते। प्रेरित अगुवे बनाता है। आगे वाला पॉइंट, प्रेरित अगुवे बनाता है, आगेवान। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 3 वचन और 14 अध्याय 23 वचन। 6 का 3, 14 का 23। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। हाँ, प्रेरितों ने ऐसा कहा कि तुम चुन लो और बाद में हम उनको ठहराएंगे। अगुवे बनाने का काम प्रेरित के हाथ में। तो इसका 14 का 23। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हाँ, यहाँ पर भी लिखा है प्राचीन, मतलब अगुवे जो है वो ठहराए। कलीसिया में अगुवे बनाने का काम जो है वो प्रेरित का है, ये प्रेरित करते हैं। फिर मंडली में कानून बनाना काम, मंडली में कानून बनाने का काम प्रेरित करता है। बोला अभी ऐसा करना है, अभी ऐसा करना है, वो प्रेरित करता है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 4 वचन और 21 का 25। प्रेरितों के काम 16 उसका 4 वचन और 21 का 25। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। फिर से पढ़ो। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को हाँ, जो यरूशलेम के प्रेरितों
हाँ। और प्राचीनों ने ठहराई थी। हाँ, जो प्रेरितों ने विधियां ठहराई हुई थी, जो भी बोला था कि ऐसा ऐसा करना है, वो सभी लोगों को बताते गए। लेकिन कानून किसने बनाया? प्रेरित ने बनाया। फिर 21 का 25, परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। हाँ, ये भी प्रेरित लोगों ने ठहराया हुआ था कि बस जो अन्य जाति है उनको इतना सिखाना है और इस तरह से उनको आगे बढ़ाना है। तो मंडली में कानून बनाने का काम जो है वो प्रेरित करता है। फिर प्रेरित का और काम, प्रेरित सिर्फ खुद के लिए मंडली नहीं बनाता, सिर्फ खुद के लिए मंडली नहीं बनाता। प्रेरितों के काम, उसका 14वां अध्याय और 21, 22 और 23 वचन। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंतकिया को लौट गए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। देखो, उन्होंने चेले भी बनाए, मंडली भी बन गई। फिर ये मेरे लोग वहां पर बैठे नहीं रहे, किसी ने किसी को सौंप दिया, अब आप यहाँ के अगुवे बनो, आप यहाँ के पास्टर बनो, और उनका अभिषेक करते हुए आगे को प्रेरित लोग जो है वो निकल गए। तो प्रेरित सिर्फ अपने लिए मंडली नहीं बनाता, लेकिन मंडली बनने के बाद वो किसी न किसी को समर्पित करते हैं और आगे आगे वो बढ़ते जाते हैं। ये प्रेरित का काम है कि सिर्फ अपने लिए मंडली नहीं बनाना, औरों को भी मंडली बनाकर वो देते हैं। फिर इसका 15 अध्याय प्रेरितों के काम, 15 का 41। और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। हाँ, यहाँ पर लिखा है कलीसियाओं को, मंडलियों को, एक मंडली को नहीं, मंडलियों को दृढ़ करते हुए वो आगे बढ़ते गए। मतलब मंडली को दृढ़ करना, किसी के हाथ में देना, और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते जाते थे। जब पतरस की किश्ती में बहुत सारी मछली आई तो उसने आवाज़ लगाई, ए यूहन्ना, ए आंद्रिया, आ जाओ यार, और सभी सहभागी बनते उस मछलियों को बाहर निकाल कर लेकर आए। मछलियाँ मतलब विश्वासी लोग। तो कभी ऐसा नहीं करते लोग, नहीं मेरे लोग तू हाथ मत लगाना, मेरे पास मत आना। प्रेरित लोग ऐसा नहीं करते। और आगे वाला पॉइंट, प्रेरित बाकी के 4 लोगों के साथ काम करता है। मतलब भविष्यवक्ता के साथ, प्रचारक के साथ, पास्टर के साथ और टीचर के साथ। प्रेरित बाकी के 4 लोगों के साथ काम करता है। प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसका 14 से 17 और 21वां अध्याय 8 वचन। प्रेरितों के काम 8, 14 से 17 और 21 का 8। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। हाँ, ये सामरिया में काम करने वाले फिलिपुस थे। और फिलिपुस कौन थे? प्रचारक, सुसमाचार प्रकट करने वाले थे। तो देखो, उनके साथ जाकर ये प्रेरित लोगों ने काम किया। 21 का 8 वचन पढ़ो तो। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में
जो सातों में से एक था, हाँ जाकर उसके यहाँ रहे। हाँ, देखो फिलिपुस के पास एक बार फिर गए, वह प्रचारक के साथ प्रेरित जो है काम कर लेते। फिर उसका 9 और 10 वचन पढ़ो। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा। हाँ, अभी अगबुस भविष्यवक्ता, उसके साथ भी पौलुस काम करते हैं, सुसमाचार वाले के साथ भी, भविष्यवक्ता के साथ भी। फिर उसका 20वां अध्याय और उसका 17 और 28 वचन। उसने मिलेतुस से इफिसुस में काला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। और 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, यहाँ पर ये 2 वचन जो हमने पढ़ा, तो वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन अध्यक्ष मतलब परमेश्वर की मंडली में काम करने वाले लोग। तो हो सकता है उसमें प्रचारक हो सकता है भविष्यवक्ता हो सकता है उसमें पास्टर हो सकता है उसमें टीचर हो। ये सभी के साथ मिलकर प्रेरित जो है वो काम करते हैं। फिर प्रेरित जो है वो बाकी के चारों लोगों का काम कर सकता है। और उसमें हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय, उसका 4 वचन, फिर मरकुस उसका 6 अध्याय और 34 वचन, 1 तिमोथी 2:7 और 2 तिमोथी 1:11। इसमें से कोई एक वचन पढ़ो। 1 थिस्सलुनीकी 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। 1 थिस्सलुनीकी 2:4 फिर से पढ़ो। 1 थिस्सलुनीकी 2:4। और जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हाँ, फिर मरकुस 6:34। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हाँ, प्रभु सुप्रेरित बनकर आए थे और वो टीचर का काम कर रहे। पौलुस जो है वो टीचर का काम कर रहे, शिक्षक का काम, मतलब प्रेरित जो है वो सिखाने का काम कर सकता है। फिर 1 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और 9 वचन। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। सुसमाचार प्रचार किया, ये प्रचारक का काम है, ये भी प्रेरित करता है। फिर उसका 2 अध्याय 6 और 7 वचन। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से। फिर सुनो। और यद्यपि 6 और 7 दोनों पढ़े। हाँ, तो 7 पढ़ दो। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, हाँ, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हाँ, जिस तरह से माता अपने बच्चे को संभालती है, मतलब पालना करती है, ये पास्टर का काम है। कि पास्टर जो है कलीसिया का पिता है, और कलीसिया और पास्टर की लड़की के समान है। तो पास्टर का काम भी पौलुस बोलते हैं हमने किया। तो प्रेरित पास्टर का भी काम कर सकता है। और 1 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय और 11 और 12 वचन। तुम जानते हो
कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे 12 कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हाँ, फिर से पढ़ो। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, हाँ वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते हाँ और शांति देते और समझाते थे। हाँ, इसको कोई गुजराती में पढ़ो तो 11 वचन। તેમજ તમે જાણો છો કે જે બાપ પોતાના છોકરાને તેમ અમે તમારામાંના દરેકને બોધ ઉત્તેજન તથા ચેતવણી આપતા હતા। हाँ, चेतावनी देते थे। यहाँ पर एक शब्द है चेतावनी, जो हिंदी में है नहीं। एक चेतावनी देने का काम है भविष्यवक्ता का काम। तो चेतावनी देने का काम जो है, मतलब भविष्यवक्ता का काम, वो भी प्रेरित करते। तो प्रेरित को हमने कहा था कि वो अंगूठा है। तो अंगूठा क्यों? अंगूठा बाकी की 4 उंगली से देखो आसानी से मिलता है। अंगूठा देखो 4 उंगली को घुमाओ तो 4 उंगली के साथ मिलता है, मतलब चारों के साथ रहकर भी काम करता है और वो चारों का भी काम करता है। इसलिए प्रेरित जो है उसको अंगूठा हमने कहा था। दूसरे नंबर पर आते हैं भविष्यवक्ता।